अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है लेजेंडा फंक्शन। लेजेंडा फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या होती है। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नवाज़िश अली शाह की बुक का। हमने ये स्टार्ट करना है तो फर्स्ट टॉपिक ही हमारे पास लेजेंडा फंक्शन है। हमने क्या करना है, लेजेंडा फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिस्कस करना है, इसकी पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है। हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ द लेजेंडा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो लेजेंडा डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली वो हमारे पास होती क्या है। आप लोगों को ये हमारे पास इक्वेशन आनी चाहिए। इक्वेशन जो हमारे पास होती है लेजेंडा की वो हमारे पास होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। और इसका जनरल सोल्यूशन या हम इसको कह सकते हैं स्पेशल केस में हमारे पास इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू एन प्लस 1 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम जनरल सोल्यूशन इन स्पेशल केस में देखें तो भी हमारे पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास डेफिनेशन की इक्वेशन होती है वही हमारे पास स्पेशल केस में आ जाती है। तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नाउ अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक फोबिनियल सीरीज खुद सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास y है, ये पास y है, इसको लेट कर लिया। वो पास x पावर बीटा इंटू ए नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस सोन इसके इक्वल है। अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में क्लोज करें तो ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी आ जाएगा, k की पावर हमारे पास क्या होगी, इक्वल आ रही होगी माइनस इन्फिनिटी के। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, a के x के ऊपर हम क्या कर देंगे k प्लस बीटा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। और यहाँ से हमने बता दिया ये हमारे पास जो ए के है वो इक्वल 0 के कब आएगा, जब हमारे पास ए के की वैल्यू हमारे पास इक्वल 0 के आती जाएंगे। जब हमारे पास नेगेटिव, अगर हमारे पास ए की पावर -1 हो, ए मतलब -1 होगा, वो इक्वल 0 का होगा, ए -2 होगा, इक्वल 0 का होगा। जब हमारे पास के की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 -2 मीन्स हमारे पास वैल्यू आ रही होगी एक -1, इसी तरह हमारे पास ए -2, तो वो हमारे पास एज अ ट्रीट हो जाएंगी इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ अबीनियन सीरीज। हमें यही बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई की वैल्यू आ गई है। वाई की हमारे पास सीरीज ये है, हमें क्या चाहिए, वाई वाई डैश वाई डबल डैश, वाई की आगे हुई है वाई डैश हमने फाइंड करना है। हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, समेशन हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ए की हमारे पास कांस्टेंट है तो वैसे ही आ जाएगा। एक्स पावर के प्लस बीटा, पावर जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स पावर के प्लस बीटा -1 आ जाएगी। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। हम सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास समेशन वैसे ही आ जाएगा। के प्लस बीटा हमारे पास कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, वैसे ही आ जाएगा। एक्स पावर के ऊपर जो हमारे पास पावर आ रही है के प्लस बीटा -1, ये पावर में आ रही है, इसको प्रोडक्ट में लिख देंगे और साथ हम क्या कर देंगे, इसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स पावर के प्लस बीटा -1 क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास वाई वाई डैश वाई डबल डैश तीनों वैल्यू आ चुकी हुई है। हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। वाई डैश की वैल्यू पुट कर दी, वाई की वैल्यू पुट कर, वाई डबल डैश वाई डैश और वाई की वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक दफा माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करवा दिया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये भी हमारे पास एक्स की टर्म है, ये भी एक्स की टर्म है, ये हमारे पास एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसके अंदर ऐड करवा देंगे और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स है वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। हमने क्या करवा दिया, इसके अंदर इसकी पावर को ऐड कर दिया। जब हम इसकी पावर को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास के प्लस बीटा -2 है, ये हमारे पास पॉजिटिव है एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी प्लस पावर 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, के प्लस बीटा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास जब इसके अंदर ऐड होगी तो ये हमारे पास क्या है, के प्लस बीटा -1 है, एक पावर इसके अंदर ये हमारे पास एक्स की ऐड कर देंगे तो +1 -1 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस बीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्स नहीं है, सारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हमने क्या कर लिया, ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हम देख सकते हैं के प्लस बीटा की टर्म है, ये भी के प्लस बीटा की टर्म है, ये भी के प्लस बीटा की टर्म है। हम क्या कर लेंगे और देख सकते हैं ए के हमारे पास सब में से कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास तीनों की तीनों जो टर्म्स है उनमें से हमने क्या करना है, इसको इजीली कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास ये एक सेपरेट टर्म है, इसको हमने वैसे ही लिख लिया। उसके बाद माइनस समेशन हमने क्या कहा, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ए के हमारे पास इजीली कॉमन आ रहा
है, एक के साथ साथ के प्लस बीटा को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास सारी टर्म्स वैसे ही आ गई। के प्लस बीटा, के प्लस बीटा -1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस बीटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा। ये पूरी की पूरी से हमने क्या किया, सीरीज को हमने कॉमन ले लिया हुआ है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको कॉमन लेके लिख लिया है। कॉमन लेने के बाद ये यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको कॉमन लेके लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने क्लोज कर दिया हुआ है। ये हमारे पास जो इसका फार्मूला है इसको हमने एक फॉर्म के अंदर इसको क्लोज कर दिया। हमने कहा कि अगर हम क्या लिख दें इसको के प्लस बीटा स्क्वायर प्लस हम लिख दें इसको के प्लस बीटा और साथ हमारे पास क्या आ रहा हो, माइनस n इंटू एन प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर हम इसको ओपन करें तो फिर हमारे पास अगेन प्रीवियस वाली टर्म ही आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको के प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के प्लस बीटा लिख दिया। बाकी हमारे पास माइनस इंटू एन प्लस माइनस इंटू एन माइनस n इंटू एन प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास जो x की पावर है ये हमारे पास सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हम दे सकते हैं कि k प्लस बीटा -2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, k प्लस बीटा है। हम क्या कर देंगे, रिप्लेस करवा देंगे। जितनी देर हमारे पास k है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, k -2 पुट कर देंगे। बस फर्स्ट हमने टर्म के अंदर पुट नहीं करेंगे, सेकंड टर्म के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। यहाँ पे पास -2 नहीं है, तो इस वजह से हमने क्या करना है, k की जगह रिप्लेस कर देना है k -2 इन सेकंड टर्म। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पूरी की पूरी टर्म हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। सेकंड टर्म ये हमारे पास यहाँ तक वैसे ही आ गई। एक्स के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, के के ऊपर हम क्या ऐड कर देंगे, k -2। तो ये हमारे पास हम देख सकते हैं कि दोनों की जो हमारे पास एक्स की पावर क्या आ चुकी हुई है, सेम आ चुकी हुई है। अब हम क्या कर लेंगे, इनके कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट डिग्री टर्म्स विद k इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, जिधर जिधर हमारे पास k आ रहा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे k की जगह 0 पुट कर दिया तो बीटा आ गया, k की जगह 0 पुट कर दिया बीटा -1 आ गया। k की जगह 0 पुट करेंगे तो a नॉट आ जाएगा माइनस, इसी तरह k की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बीटा -2 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस हम k की जगह क्या कर देंगे, के की जगह हमने क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है तो बीटा -2 आ जाएगा। माइनस इंटू एन प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। ए की जगह 0 पुट कर देंगे, के की जगह सॉरी हमने क्या करना है, 0 को पुट कर देना है। यहाँ पे भी हमारे पास के रिप्लेस होगा के -2 के साथ, तो ये हमारे पास के -2 आ जाएगा। के की जगह 0 पुट कर देंगे तो a -2 आ जाएगा। प्लस हमारे पास के की जगह 0 आ जाएगा तो बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है, इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। हमने क्या कर लिया, ये पूरी की पूरी टर्म को इक्वल टू 0 रख लिया और ये वाली टर्म को अलग से इक्वल टू 0 रख लेंगे, इस टर्म को अलग से इक्वल टू 0 रख लेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि जो पास नेगेटिव टर्म है, जब हमने फॉबिनियस सीरीज अप्लाई की थी तो वहाँ पे हमने बता दिया था जितनी भी पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो हम पास इक्वल किसकी आएंगी, 0 की आएंगी। और a नॉट हमारे पास कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। बीटा इंटू बीटा -1 वो क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से हमारे पास बीटा की हमें 2 टर्म्स मिल गई, बीटा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, केस 2 केस हम ड्रा करेंगे। केस 1 में हमने क्या करना है, बीटा की वैल्यू को 0 पुट करना है। केस 2 के अंदर बीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ये हमारे पास 2 इंडिसियस रूट आ गए हैं, इनकी हेल्प से हमने क्या करना है, अपनी पावर सीरीज सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केस 1। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन आई थी इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था। केस 1 में हमने बीटा इज इक्वल टू 0 के लिए वर्क करना है, केस 2 के लिए बीटा इज इक्वल टू 1 के लिए वर्क करेंगे। हमने क्या कर दिया, बीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। कि जितने देर हमारे पास क्या था, बीटा था, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद ये हमने एक की वैल्यू को एक साइड पे रहने दिया ताकि हम क्या कर सके, सीरीज सोल्यूशन फाइंड करने के लिए a1 a2 a3 इसो ऐसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके। ये हमारे पास k इंटू के -1 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। हमने क्या कर दिया, इसको राइट साइड के ऊपर डिवाइड करवा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन किसी का नाम देना चाहिए तो दे सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे। मीन्स k इज इक्वल टू 0 1 देन वैल्यू विल बी 0 इफ k इज इक्वल टू 2। हमने कहा कि अगर हम क्या करते हैं, इसकी जगह k की जगह हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, या k की जगह 1 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्योंकि वो हमारे पास k की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम k की जगह क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, इसके ऊपर भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसके ऊपर भी वैल्यू आ जाएगी। k की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 -2 हमारे पास क्या हो जाएगा, a -2 हमने बता दिया हुआ है, वो पास माइनस के ऊपर तमाम की तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं। इसी तरह जब हम k की जगह 1 पुट करेंगे तो इसके पूरे की पूरी वैल्यूज के ऊपर तो हमारे पास k का कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो एक ही हमारे पास k की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये हमारे पास 1 -2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हमने कहा था नेगेटिव वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने बता दिया, जो हमारे पास जब हम k की जगह 0 पुट करेंगे या k की जगह 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 0 हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, k2 से स्टार्ट करेंगे, k2 से हमारे पास इसकी वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी। हमने क्या
करना है, के की जगह 2 पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। आप लोग इसको इक्वेशन को नाम देना चाहे तो दे सकते हो, स्टैटिक इक्वेशन कह लें, यहाँ आप लोग इसको कोई भी इक्वेशन का नाम दे दें। 1 बाय 1 आप लोगों ने वर्क करना है। के की जगह 0 पुट करोगे, यहाँ पे के की जगह 0 पुट करोगे तो एक के आ जाएगा, के की जगह 0 पुट करोगे 2 - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 2 - 2 हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा, माइनस n इंटू n प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, ए 2 - 2 क्या आ जाएगा, ए नोट आ जाएगा। इसी तरह ना जब हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 1 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या करना है 1 बाय 1 है, इसके ऊपर के इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, के इज इक्वल टू 3, ऐसे हमने क्या करना है वैल्यूज पुट करते जाना है। सारी वैल्यूज हमने क्या कर देनी है इसके अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, के की जगह हमने 2 पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गई, जो हमारे पास A1 है वो हमारे पास A2 सॉरी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू A नॉट की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है, जैसे के की जगह 2 पुट किया ऐसे के की जगह 3 पुट करोगे तो A3 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, के की जगह क्या पुट कर देना है 4 पुट कर देना है, के की जगह 4 पुट करोगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगी, आप लोगों की के की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह के की जगह 5 पुट करोगे तो आप लोगों की ये वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह आप लोग करते जाओगे, इसकी वैल्यूज को पुट करते जाओगे। आप लोगों ने क्या करनी है, 2-3 वैल्यूज को पुट करके 2-3 वैल्यूज पुट कर लेनी है, के 2 3 4 5 तक आप लोगों को इसकी वैल्यूज को पुट करके आप लोगों ने क्या करना है पावर सीरीज सोल्यूशन लिख लेना है। आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे पास पावर सीरीज सोल्यूशन होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सोन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ए नोट की वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की वैल्यू पुट कर देंगे, a2 की वैल्यू पुट कर देंगे, a3 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हमें पता है ए नोट हमारे पास नोट इक्वल टू 0 था, a1 और हमने के की जगह जब 0 पुट किया था वो भी हमारे पास क्या हो चुका हुआ था, 0 हो गया था। के की जगह हमने 1 पुट किया था, उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी थी, 0 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नोट की हमने क्या करना है पूरी की पूरी टर्म में से ए नोट को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ए नोट को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए नोट की वैल्यू पुट कर दी, A1 की वैल्यू पुट कर दी, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो ए नोट कॉमन आ रहा था, जिन टर्म्स में हमने ए नोट कॉमन ले लिया, जिन टर्म में से A1 कॉमन आ रहा था हमने क्या कर लिया, A1 कॉमन ले लिया। A1 कॉमन लेने के बाद हमने इसको क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। ये जो हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज है हमने क्या कहा, ये हमारे पास ए नोट है और हमने इसको कह दिया कि हमारे पास सोल्यूशन किसका है, y1 के रिस्पेक्ट से है। इसको हमने क्या कहा, ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसको आप लोग A2 भी कह सकते हो या C1। ये हमारे पास हमने A1 का नाम रखा है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको, ये हमारे पास A1 है, इसके पूरे का पूरे सोल्यूशन को हमने किसका नाम दे दिया, y2 का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया है। किसका जनरल सोल्यूशन आ गया है, लेजेंडा फंक्शन का। तो जैसे हमने केस 1 किया है बीटा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अपने पुट करके, इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, केस 2 आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग क्या करोगे खुद ट्राई करोगे, सेम ऐसे ही होना है। बट आप लोगों ने बीटा की जगह 1 पुट करना है, बीटा की जगह 1 पुट करना है। बाकी हमारे पास वही इक्वेशन वही आप लोगों ने करनी है, वैल्यूज पुट करके उसका पावर सीरीज सोल्यूशन जैसे मैंने ऐसे इसका निकाला है वैसे आप लोग इसका खुद निकाल लोगे। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।